सहस्रपादाक्ष शिरोरुबावे सहर्ष नाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। परम पूज्य गुरुदेव जाने कितने मूर्धन्यों को नवल इतिहास सृजन करने का संदेश दे चुके हैं। आइए जिन्होंने स्वर्णाक्षरों में अपना नाम लिखवाने के लिए पुरुषार्थ किया है, ऐसे महामानवों का हम गुणगान करें और जिन्होंने नया इतिहास रचा है उनके प्रति हम श्रद्धान्वित हों। इस भाव के साथ यह गीत आपके सामने प्रस्तुत है। खपे जो लोक हित में, खपे जो लोक मंगल में, करे सम्मान हम उनका। तपे जो लोक हित में ही, करे गुणगान हम उनका। अमर इतिहास में जो हो गए बलिदान दे करके, उन्हीं के चरण चिन्हों पर चले, धर ध्यान हम उनका। उन्हीं के चरण चिन्हों पर चले, धर ध्यान हम उनका। उनके पद चिन्हों पर चलकर यश गौरव हम पाए। उनके पद चिन्हों पर चलकर यश गौरव हम पाए कि जिनने अमर किया इतिहास, आज हम उनकी जय गाएं। कि जिनने अमर किया इतिहास, आज हम उनकी जय गाएं। उनके पद चिन्हों पर चलकर यश गौरव हम पाए। उनके पद चिन्हों पर चलकर यश गौरव हम गाएं। कि जिनने अमर किया इतिहास, आज हम उनकी जय गाएं। कि जिनने अमर किया इतिहास, आज हम उनकी जय गाएं। मातृभूमि के लिए जिन्होंने अगणित कष्ट उठाए थे, मातृभूमि के लिए जिन्होंने अगणित कष्ट उठाए थे। वन वन भटके पर न जिन्होंने अपने शीश झुकाए थे। वन वन भटके पर न जिन्होंने अपने शीश झुकाए थे। बच्चे भूखे रहे न फिर भी जो किंचित घबराए थे। जो किंचित घबराए थे। जाति धर्म के हित संघर्षों के कंटक अपनाए थे। कंटक अपनाए थे। सही देश के लिए जिन्होंने, सही देश के लिए जिन्होंने अगणित विपदाएं कि जिनने अमर किया इतिहास, आज हम उनकी जय गाएं। कि जिनने अमर किया इतिहास, आज हम उनकी जय गाएं। जीवन भर तप किया जिन्होंने शक्ति अपरिमित पाई थी। जीवन भर तप किया जिन्होंने शक्ति अपरिमित पाई थी। पर क्या अपने हित किंचित भी उनने वह अपनाई थी। पर क्या अपने हित किंचित भी उनने वह अपनाई थी। लेकिन जब इस पावन भू पर दनुजों की बन आई थी, दनुजों की बन आई थी। दिया बेहस निज अस्थि दान, तब देवों ने जय पाई थी। देवों ने जय पाई थी।
जिनकी जीवन ज्योति देख कर, जिनकी जीवन ज्योति देख कर जन जन पथ पाए। कि जिनने अमर किया इतिहास, आज हम उनकी जय गाएं। कि जिनने अमर किया इतिहास, आज हम उनकी जय गाएं। वेद मूर्ति जो बने भगीरथ, ज्ञान गंग भू पर लाए। वेद मूर्ति जो बने भगीरथ, ज्ञान गंग भू पर लाए। तप से सूक्ष्म जगत शोधित कर, तपोनिष्ठ वे कहलाए। तप से सूक्ष्म जगत शोधित कर, तपोनिष्ठ वे कहलाए। जन जन में देवत्व जगा कर, चक्र आसुरी तोड़ दिया। जन जन में देवत्व जगा कर, चक्र आसुरी तोड़ दिया। जन जन में देवत्व जगा कर, चक्र आसुरी तोड़ दिया। जन जन में देवत्व जगा कर, चक्र आसुरी तोड़ दिया। ऋषि जीवन की परिपाटी को जन जीवन से जोड़ दिया। जन जीवन से जोड़ दिया। उनके निर्देशों पर चलकर, उनके निर्देशों पर चलकर नवयुग हम लाए। कि जिनने अमर किया इतिहास, आज हम उनकी जय गाएं। सभी लोग दोनों हाथ ऊपर उठाकर ताली बजाकर गाएं। इतिहास आज हम उनकी जय गाएं। उनके पद चिन्हों पर चलकर यश गौरव हम पाए। उनके पद चिन्हों पर चलकर यश गौरव हम पाए। कि जिनने अमर किया इतिहास, आज हम उनकी जय गाएं। कि जिनने अमर किया इतिहास, आज हम उनकी जय गाएं। कि जिनने अमर किया इतिहास, आज हम उनकी जय गाएं। कि जिनने अमर किया इतिहास, आज हम उनकी जय गाएं। कि जिनने अमर किया इतिहास, आज हम उनकी जय गाएं। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय। युगाधिपति महाकाल की जय। कमर सीधी कर लें, दोनों हाथ गोद में रखें और आवाज़ नहीं, बिल्कुल नहीं, है ना, आवाज़ नहीं। परम पूज्य गुरुदेव का ध्यान करें प्रातःकालीन उदीयमान सूर्य के साथ, और भावना करें कि उनका जो तेज है, गुरुदेव का तेज और स्वर्णिम सूर्य का तेज हमारे रोम रोम में, कण कण में प्रवाहित होता चला जा रहा है। इसी भाव के साथ गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च श्रद्धा प्रज्ञायुता। परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में यहाँ बैठे भारत से और विदेश से, अन्य स्थानों से, भारत के कोने कोने से आए हुए सभी हमारे नवरात्रि साधकों, हमारे परम पूज्य गुरुदेव के प्यारे प्यारे अंगअवयवों, देवी स्वरूपा बहनों, देवतुल्य भाइयों, शक्ति स्वरूपा माताओं, भाइयों बहनों, ये परिवर्तन की वेला है। जिस परिवर्तन की वेला में हम लोग बैठे हैं, ये मौसम परिवर्तन हो रहा है। इस समय तेज़ी से मौसम में बदलाव आ रहा है। हमारे उत्तर भारत में जल्दी आ जाता है, हरिद्वार में ठंडक सुबह शाम लगती होगी आपको,
और आपको लगता होगा कि हमारे यहाँ तो इतनी गर्मी थी, यहाँ इतनी ठंड क्यों है। ये बदल रहा है, मौसम धीरे धीरे बदल रहा है, आपके यहाँ भी आएगा और परिवर्तन होगा। गर्मी जाएगी, बरसात जाएगी, चली गई, उसके बाद शरद ऋतु आती है, शरद ऋतु के बाद अब ठंडक आएगी। ठंडक आने के पहले जो 9 रात्रियाँ हैं, 9 दुर्गाएँ हैं, 9 रात्रियाँ दुर्गम रात्रियाँ, दुर्गम शब्द से दुर्गा बना है। ये दुर्गा को हमेशा आप याद रखेंगे कि दुर्गा शब्द जो है कठिन पथ को पार करना, यानी दुर्गा। ये जो 9 दुर्गाएँ हैं, इन 9 दुर्गाओं को जिसने पार कर लिया भली भांति स्वस्थ स्थिति में, तो वो आने वाले समय के लिए अपने आप को हमेशा स्वस्थ, सक्षम, समर्थ और आध्यात्मिक दृष्टि से मजबूत बनाए रह सकता है। आध्यात्मिक दृष्टि से मजबूत बनाने के लिए नवरात्रियों का प्रावधान हमारे युगों से होता आया है और ये कहा गया है कि इन नवरात्रियों के माध्यम से आप अपने आप को मजबूत बना लीजिए। बड़े हमले होते हैं, आपने देखा होगा इन दिनों डेंगू का फीवर का अटैक सब जगह फैला हुआ है, मलेरिया फीवर फैला हुआ है। ये सब क्या है? ये परिवर्तन की वेला में हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखा हुआ है, यातुधान, क्रव्यात ऐसे करके नाम संस्कृत में दिए गए हैं। ये पिशाच और राक्षस आक्रमण करते हैं। उस ज़माने में ये नाम रखे होंगे, आज के ज़माने में राक्षसों का नाम ले लो तो मच्छर, राक्षसों का नाम ले लो तो वायरस। ये सब क्या है? वो हैं जो आक्रमण करते हैं आपके जीवनी शक्ति को कमज़ोर देखकर। आज आदमी की जीवनी शक्ति बहुत कमज़ोर हो गई। गुरुदेव कहते थे कि पतला बर्तन अगर बाहर रख दो गर्म हो जाता है धूप में, और अगर वैसे मजबूत बर्तन रखो तो गर्म नहीं होता इतनी जल्दी। पतला बर्तन क्यों गर्म हो जाता है, या पतली चीज़ क्यों ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाती है, जीर्ण शीर्ण हो जाती है? जीवनी शक्ति कमज़ोर होती है। आज आदमी की जीवनी शक्ति कमज़ोर हो गई है, काम वासनाओं के कारण, वातावरण में प्रदूषण के कारण, और हमारी जीवनी शक्ति का क्षय निरंतर होते रहने के कारण। खान पान की शैली हमारी बदल गई, इस वजह से भी हम लोग बहुत कमज़ोर हो गए, जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, जल्दी बीमार हो जाते हैं। अगर आप में से कोई बीमार हो तो ये मत मानना कि आप सब उस वजह से बीमार हैं। बीमारी के कई कारण होते हैं, पर एक कारण जो सबसे बड़ा होता है वो ये होता है कि हम अपनी जीवनी शक्ति का अपव्यय करते रहते हैं, खोखला करते रहते हैं। रोज़ 24 घंटे में ठीक समय पर सोना चाहिए, ठीक समय पर उठना चाहिए, ठीक समय पर साधना करनी चाहिए, ठीक समय पर व्यायाम करना चाहिए। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि अगर आपको करना है, जो कुछ भी करना है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। 6ठे अध्याय में आत्मसंयम योग में उन्होंने लिखा है, युक्ताहार विहारस्य, युक्त आहार, योगी जैसा आहार हो, योगी जैसा विहार हो। आप कहेंगे हम तो कर रहे हैं नवरात्रि में, आप देखिए सुबह एक समय खाते हैं। नवरात्रि की बात अलग है, जीवन में जो इतने दिनों से जो बोया है वो तो कटेगा, कहीं ना कहीं तो निकलेगा। आप रोज़मर्रा के जीवन में क्या करते हैं? रोज़मर्रा के जीवन में यदि आप पालन नहीं करते तो कोई फ़ायदा नहीं। तो युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, आपकी चेष्टाएं, आपके कर्म, हर मिनट हर क्षण जो आप कर्म करते हैं, जो भी आपके प्रयास हैं, वो सही हैं कि नहीं, परमात्मा की इच्छा के अनुकूल हैं कि नहीं, ईश्वरीय भाव से किए जा रहे हैं कि नहीं। युक्त चेष्ट से कर्मसु, युक्त स्वप्नावबोधस्य, योगी की तरह से स्वप्न देखो। स्वप्न यानी निद्रा, निद्रा आपके योगी की तरह से होनी चाहिए। बोध यानी जागृति, जागृति का भाव भी योगी की तरह से होना चाहिए। युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः, योग दुख नाशक होता है। मित्रों, आज हर आदमी दुखी है, और सबसे बड़ा इलाज दे रखा है भगवान कृष्ण ने गीता में, योग करो ना। तो हमने योग को मान लिया, वो हाथ यूँ करना, वो योग नहीं है, वो योग का बहिरंग स्वरूप है, बस केवल बहिरंग स्वरूप। क्रिया योग, हठ योग, ग्रहण संहिता उठा लो, चाहे पंचांग, कोई भी चीज़ उठा लो, पर अगर गीता उठाओगे तो गीता में कहीं कोई योग का नाम नहीं है, कहीं कुंडलिनी का नाम नहीं है, कहीं किसी तरह की चीज़ का नाम नहीं। क्या नाम है? जीवन को ही बदल डालो, जीवन की अपनी चिंतन को, सोच को बदल डालो, अपनी कार्यशैली को बदल डालो, जीवन शैली को बदल डालो। ये यदि हमें समझ में आ जाए तो हमारा जीवन बदल जाए। नवरात्रि सिखाने के लिए आती है, नवरात्रि बताने के लिए आती है, देखो इन 9 दिनों में तुमने प्रयोग कर लिया, अब इस जीवन शैली को आगे भी चालू रखो। हम तो विशेष रूप से उस परिवर्तन काल से गुजर रहे हैं जिस परिवर्तन काल में संधि काल है, एक युग जाना है, एक युग आ रहा है। तो हर दिन नवरात्रि के समान है। नहीं साहब, ये 9 दिन निकल जाए किसी तरह से, बड़ा मुश्किल है, भूखे रहना बड़ा मुश्किल है। हमसे भूखे नहीं रहा जाता, आप और कुछ करा लो पर भूखे नहीं रहा जाता। या भूखे भी रह लें तो चलो ठीक है, थोड़ा
कुछ और मिल जाए खाने को, तो क्या करते हैं कि नवरात्रि के दिनों में जितना ज़्यादा खाते हैं उतना और किसी दिनों में नहीं खाते। आप लोग बुरा मत मानना, यहाँ से जाएंगे तो फिर बाहर खाएंगे, बाहर से जाएंगे तो कहीं और खाएंगे। नवरात्रि के दिनों में विशेष थालियों के विज्ञापन पेपर में 2-2, 3-3 पेज में आते हैं, हमारे यहाँ पेपर में भरा हुआ आता है। नवरात्रि की विशेष थाली, उसमें क्या है, कुट्टू की सब्जी है, कद्दू की सब्जी है और मूंगफली के व्यंजन है। और व्यंजन भी कितने प्रकार के, 15-20 तरह के व्यंजन, सब नमकीन मीठे, ये सब खाइए, प्रेम से खाइए। नवरात्रि के पहले और नवरात्रि के बाद एक रिसर्च की गई कि पता लगाएं कि लोगों का कोलेस्ट्रॉल कम होता है कि 9 दिन उपवास करते हैं। कोलेस्ट्रॉल और बढ़ जाता है, शुगर और बढ़ जाती है, वजन और बढ़ जाता है, वजन कम होने के वजह। तो ये आप खुद सोचो कि नवरात्रि आई किस लिए? सिखाने के लिए आई, शिक्षण देने के लिए आई। आपको ये शिक्षण देने के लिए आई कि आपको अपने ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए, कठोर तप करना चाहिए, ज़मीन पे चलो, ज़मीन पे सो। आप तब ज़्यादा नहीं कर सकते तो इतना ही कर लो कि चलो चप्पल पहन के चलो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर आप ज़मीन पे सो, ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन करो और आहार में संयम रखो। तो गुरुदेव ने कहा ज़्यादा नहीं कर सकते तो ये करो कि आधा पेट खाओ, ठीक है, आधा पेट खाओ, रोटी दाल खाओ, दाल चावल खा लो, या रोटी सब्जी के साथ खा लो, बस 2 रोटी सब्जी के साथ खा ली। 4 खाते थे, 2 खा लो, आधा पेट भरो, आधा पेट खाली रखो। आधा पेट जो खाली रहेगा उसमें पचने का मौका मिलेगा और शरीर को रेस्ट मिलेगी। 9 दिन, थोड़ी दिन शरीर को रेस्ट मिलेगी तो शरीर का फालतू की चर्बी आपकी गलेगी, निकलेगी। ये हम लोग नहीं करते। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नवरात्रि को एक तरह से उत्सव मना लेते हैं। नवरात्रि उत्सव है, मैं मानता हूँ, उत्सव है ना, पर्व यानी उल्लास, उल्लास ही उल्लास, उल्लास होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। पर ये तो तपस्या की अवधि है, 9 दुर्गाओं की देवी है। आज स्कंद माता का दिन है, आज एक तिथि कल क्षय हुई तो आज 4था दिन है, पर स्कंद माता का दिन है। भगवान शिव के रज और भगवान शिव के वीर्य और पार्वती के रज से जो उत्पन्न होगा वही तारकासुर का वध कर सकेगा, तारकासुर के वरदान के अनुसार। भगवान शिव ने, वो कल्पना भी नहीं थी कि भगवान शिव ऐसा करेंगे, पर महाकाल की लीला है। उन्होंने कहा नहीं, हम शादी करेंगे, विवाह करेंगे, अगर किसी व्यक्ति का भला होता है तो हम उसके लिए करेंगे। तो कार्तिकेय जन्मे, स्कंद जन्मे, और स्कंद को जन्म देने वाली माता पार्वती का आज दिन है और आज हम उनको याद करते हैं, आज हम उनको स्मरण करते हैं। तो वो तो तपश्चर्या की देवी थी, उन्होंने पत्ते खा के तप किया था शिव को पाने के लिए। इसलिए तपश्चर्या का थोड़ा सा अंश आपके जीवन में आना चाहिए, क्योंकि आपके गुरु तपस्वी थे। आपके गुरु ने जीवन भर तप किया, 24 लक्ष के 24 अनुष्ठान किए और 24 लक्ष के 24 अनुष्ठान करके उन्होंने कहा मैंने अपने ऊपर अंकुश कर लगा लिया, स्वाद आ गया मुझे। गुरुदेव ने कहा मुझे तपश्चर्या का चस्का लग गया, तो ऐसा आनंद आने लगा कि मेरे को तो आनंद आने लगा पूरा। पर आनंद आने के बाद मैंने सोचा कि मुझे क्या मिला, क्या प्राप्त हुआ। तो एक दिन ऐसे ही बैठा हुआ था तो तपोभूमि में प्रकट हुए सूक्ष्म रूप में गुरुदेव, उनके गुरु ने प्रकट होकर के कहा तुम क्या जानना चाहते हो, तुमको क्या मिला? तुमने देखा नहीं, तुमने वज्र जैसा शरीर नहीं देखा तुम्हारा? बोले गुरुदेव देखा, दुबला पतला शरीर है पर वज्र जैसा है, लड़ सकता है किसी से भी, दुनिया भर से मोर्चा ले सकता है। आपने अखंड ज्योति आरंभ करने कहा था, अखंड ज्योति आरंभ करके दिखा दी, सब कुछ करके दिखा दिया, पर इसके बाद क्या मिला? क्या मिला ये आदमी के हर एक के मन में रहता है। गुरुदेव के मन में भी उस समय ये मनस्थिति थी, क्या मिला? तुम्हें क्या मिला है जानना चाहते हो? तुमको ब्राह्मणत्व मिला है, तुमको जो ऊर्जा मिली है उस ऊर्जा से तुम एक संगठन खड़ा कर सकते हो। चलो 1008 कुंडी यज्ञ करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, परमात्मा तुम्हारे साथ है, भगवान तुम्हारे साथ है, गायत्री माता तुम्हारे साथ है। गुरुदेव ने 1958 का सहस्त्र कुंडी यज्ञ किया और वो सहस्त्र कुंडी यज्ञ पूरी तरह से परमात्मा चेतना ने कराया, पूरा का पूरा। उस सहस्त्र कुंडी यज्ञ का चमत्कार है कि आज गायत्री परिवार खड़ा हुआ है। चुनौती दी उन्होंने, सारे विश्व को चुनौती दी परम पूज्य गुरुदेव ने। गायत्री सबके लिए है, सब कर सकते हैं, हर जाति वाले कर सकते हैं, और विशेष अनुष्ठान करके जो आएंगे उनको हम इसमें आमंत्रित कर रहे हैं। लोग आए, जगह जगह से आए, और उस यज्ञ की सिद्धि ये है कि मित्रों चमत्कार पैदा हो गया, एक इतना बड़ा गायत्री परिवार का संगठन खड़ा हुआ। सर तपस्या गुरुदेव ने की है, आप गुरुदेव के अंग अवयव हो, आप गुरुदेव के बेटे कहते हो अपने आप को। बाप इतना हमारी अमीर और बेटा इतना गरीब, तपस्या के नाम पे 0,
थोड़ा तो तपस्या का स्वरूप होना चाहिए, थोड़ा तो जीवन में आना चाहिए। तपस्या नहीं करोगे तो पाओगे कैसे? मनोकामना लेके आए हो ढेर सारी, और मनोकामनाओं को आप पूरा करना चाहते हो, मनोकामना इच्छा जो भी आपकी पूरी होगी उसके लिए थोड़ा सा तप आपको करना पड़ेगा, थोड़ी सी अपने जीवन में कुछ कसाई अपने को कसना चालू करना पड़ेगा। नवरात्रि कसने के लिए आती है, नवरात्रि आपको सिखाने के लिए आती है कि आप अपने को इन 9 दुर्गाओं के दौरान, नवरात्रि के दौरान कस लीजिए, कठोरता के साथ अपने जीवन पर, अपने लिए कठोरता और दूसरों के लिए उदारता। ब्राह्मण का, तपस्वी का, सादगी का स्वरूप क्या है? अपने लिए कठोरता, दूसरों के प्रति उदारता। दूसरों के प्रति उदार बनो ना। मान लो किसी को खिलाने का मौका है तो दूसरे को खिलाओ, खुद मत खाओ। खुद आप क्या करते हो? खुद भी खा लेते हो, सामने वाले को खिला देते हो, सामने वाले से कई बार दुगना खा लेते हो। ये अपने लिए कठोरता, दूसरों के प्रति उदारता, अपने प्रति कठोरता जब बरतना चालू कर देंगे तो आपको तपस्या का आनंद आने लगेगा, तपस्या का आनंद। परम पूज्य गुरुदेव ने जो नवरात्रि की परंपरा चालू की, नव दुर्गा की परंपरा चालू की, उसके पीछे सबसे बड़ा लक्ष्य यही था कि ये जो क्रम है इससे मेरे पास तपस्वी साधक तैयार होंगे। तो ये जो व्रत नियम है आपके, मैं नहीं कहता इतने कठोर नियम आप पूरे साल भर पालो, तो थोड़ा थोड़ा कुछ प्रतिशत, 10%, 15% हिस्सा आपका दैनिक जीवन में चालू रहना चाहिए। दैनिक जीवन में भी अगर थोड़ा सा भी रहेगा तो आपने देखना आपका तेजो वलय, आपका आभा मंडल निकल के आएगा, बीमारियां दूर भाग जाएंगी, बीमारियां आने का नाम ही नहीं लेंगी। और अगर इतना कुछ हो गया तो आपकी आधी मनोकामनाएं पूरी हो गई, बच्चे की शादी हो जाएगी, बच्चे की शादी हो जाएगी। क्यों? आपका तप, आप तप इकट्ठा कर रहे हो ना, रोज तप इकट्ठा कर रहे हो, गुरुदेव की शक्ति आपको मिलती चली जा रही है। फिर जब कोई चीज़ की जरूरत ही नहीं पड़ेगी तो फिर आपको परेशानियां नहीं रहेंगी, किसी तरह का कष्ट ही नहीं रहेगा। अगर यहाँ आप इतनी दूर से सब लोग इकट्ठे होकर आए हो तो ये एक नवरात्रि का सबसे महत्वपूर्ण विधान आप मान करके चलना कि ऐसे मौके 2 बार आते हैं, वैसे 4 बार आते हैं साल में 4 नवरात्रियाँ आती हैं। एक आती है इसमें माघ मास में एक आता है व्रत हमारा चैत्र मास में, एक आती है हमारी शरद मास में वासंती नवरात्रि, एक होती शारदीय नवरात्रि 2। इन 2 नवरात्रि के अलावा एक नवरात्रि आती है ठंड के दिनों में, जब हमारा समाप्त होने को रहता है माघ मास, तब आती है एक नवरात्रि। एक नवरात्रि आती है ज्येष्ठ मास में, जब हमारा आषाढ़ और ज्येष्ठ समाप्त होने को होता है, उनके संधि काल में आती है। पर वो 2 गुप्त नवरात्रियाँ हैं, 2 गुप्त प्रकट नवरात्रियाँ 2 हैं। इन 2 नवरात्रियों में 9 दुर्गाओं का पूजन किया जाता है। 9 दुर्गा का मतलब है 9 दुर्गाओं के रूप में नारी शक्ति का हम पूजन करेंगे, नारी शक्ति की अभ्यर्थना करेंगे, नारी को की अवमानना नहीं करेंगे। नारी दुर्गा के रूप में अवतरित होती है। दुर्गा सप्तशती में कथा आती है, वो कहती है कि जितनी भी चिन्मय शक्ति है संसार में, जितनी भी शक्ति है वो सारी शक्ति मेरे अंदर है। तो वो शुंभ निशुंभ और मधुकैटभ और महिषासुर ये सब उनसे लड़ते हैं। वो लड़ते हैं तो अकेली लड़ती हैं, उनके शरीर से बाहर निकल कर ढेर सारी देवियां लड़ती हैं। तो वो कहता है, चिल्लाता है जोर से, अरे देवी तू फालतू अभिमान करती है, तू अहंकार करती है, तू देख तू इन सब की मदद से लड़ रही है, मैं अकेला लड़ रहा हूँ, तू इन सब की मदद से लड़ रही है। तो फिर वो कहती हैं, देवी कहती हैं, अरे तू नादान, तू जानता नहीं है ये सब मेरी शक्तियाँ हैं, देख मेरे अंदर समा गई। सबके सब अंदर आके समा जाती हैं। और उसके बाद वो सबसे प्रसिद्ध चित्र जो है महिषासुर वध का, जो भाला लिए हुए उसके ऊपर खड़ी हैं और वो शव नीचे पड़ा हुआ है और माँ उनके ऊपर पैरों के ऊपर खड़ी। माँ की पूजा का दिन उस देश में जहाँ सबसे ज़्यादा बहनें, सबसे ज़्यादा बच्चियाँ मारी जाती हैं, अभी भी इतनी अवेयरनेस के बाद, सत्यमेव जयते में आमिर खान ने इतना बड़ा प्रोग्राम पेश कर दिया, उसके बाद भी अभी भी कन्याओं का वध होता है। अभी भी मशीनों से, अल्ट्रासाउंड से पता लगाया जाता है लड़की आने वाली है कि लड़का आने वाला है, लड़की आने वाली है कि लड़का आने वाला है। लड़का आने वाला है, बहुत अच्छा है। सबसे ज़्यादा ध्यान लड़की रखती है, ध्यान रखना। लड़का नहीं ध्यान रखेगा, लड़का भाग जाएगा, अमेरिका भाग जाएगा बहू को लेके अपनी, तुम्हारा कोई ध्यान नहीं रखने वाला। लड़की तुम्हारे पास रहेगी, तुम्हारा ध्यान रखेगी, समय समय पे आके पूछेगी, तभी पूछेगी। नहीं, लड़की की शादी में देना पड़ता है, वो जमाना चला गया, वो सब खत्म हो गया। आप चिंता मत करो, परेशान मत हो। लड़की अगर आती है तो मित्रों, ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि सारे विश्व में निंदा होती है, भारत की निंदा होती है। भारत के अलावा किसी और देश में ऐसा नहीं है असंतुलन। 1000 के पीछे करीब 850 पौने 900 का हिसाब बैठ रहा है अभी औसत। पंजाब और चंडीगढ़ जैसा इलाका जो कि बहुत समृद्ध कहा जाता है, वहाँ नारी भ्रूण हत्या इतनी ज़्यादा होती है मित्रों कि वहाँ 650-700 का अनुपात है। 1000 पुरुष 700।
300 का क्या होगा? 300 लड़के क्या होंगे? 300 लड़के क्या होंगे? कुंवारे रह जाएंगे, दुष्ट कहीं के। ऐसे लोगों को तो यही हाल होना चाहिए। जब नारी की अवमानना करोगे तो यही हाल होगा। नारी को हमें सम्मान करना चाहिए, नारी का हमें आने का मौका देना चाहिए। शक्ति घर में आएगी तो शक्ति को आप कम से कम उसकी पूजा तो कर सकोगे, अभ्यर्थना कर सकोगे। नारी का वो कन्याओं का पूजन किया जाता है, कन्याओं का भोजन कराया जाता है। 9 दुर्गा में अंतिम दिन आएगा तो उस दिन भोजन कराएंगे सबको। सब ढूंढते हैं कन्याओं को, भोजन करने के लिए ढूंढते हैं। कन्याओं को ढूंढना मुश्किल पड़ जाएगा, ऐसी स्थिति आ जाएगी अगर हम लोग नहीं करेंगे। मित्रों, नवरात्रि का पर्व जो है ना, एक प्रकार से सारे देश में एक आंदोलन का पर्व बनना चाहिए कि हम पूरे देश में फीमेल फिटिसाइड, नारी कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ आंदोलन चलाएं। ये अगर नवरात्रि का संदेश जाता है तो बहुत बढ़िया। तो 9 दुर्गाएं हैं, नवरात्रि हैं, एक एक दुर्गा का संदेश। पहले दिन आपके सामने जो आई थी वो आई थी शैलपुत्री। शैलपुत्री यानी जड़ता को भेद करके चेतना का अंकुरण। पर्वत से जन्मी, पर्वत से जन्मी अब कैसे हो सकती है? ये अलंकारिक कथा है। जड़ता को भेद कर पार्वती का प्राकट्य, पर्वत से पार्वती का प्राकट्य। और वो जब आती हैं तो दूसरे दिन तप करती हैं, ब्रह्मचारिणी बनती हैं। तीसरे दिन वो अपने नाद का विस्फोट करती हैं तो चंद्रघंटा कहलाती हैं, प्रथम प्रकाश। चौथे दिन कुष्मांडा बनती हैं तो अणु में ब्रह्म, विभु, लघु में महान, इसी कल्पना को साकार करती हैं। 5वें दिन आज के दिन स्कंद माता, आज स्कंद माता का दिन है। स्कंद माता यानी तारकासुर का वध करने के लिए भगवान शिव लौकिक व्यक्ति की तरह से रज और वीर के माध्यम से संतान को जन्म देते हैं। और षडानन, 6 मुंह वाले कार्तिकेय जन्म लेते हैं। हमारे देश में उत्तर भारत में इतनी ज़्यादा मान्यता नहीं है। कार्तिकेय को दक्षिण भारत में अवतार माना जाता है और बड़ी मान्यता है वहाँ पर। यहाँ तक कि एक पर्वत है जिसको केवल कार्तिकेय पर्वत माना जाता है, जहाँ रमण महर्षि ने तपस्या की थी, तिरुवन्नमलाई। मित्रों, ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको नवरात्रि का बोध हो सके कि नवरात्रि कितनी महत्वपूर्ण है। पर नवरात्रि में भी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? 9 दुर्गा जो प्रतिदिन मनाई जानी चाहिए। हर दिन हमारा नवरात्रि का है। ये परिवर्तन काल चल रहा है, बहुत विलक्षण। पिछले साल परम पूज्य गुरुदेव का जन्म दिवस, हमने 100वां जन्म दिवस मनाया, परम पूज्य गुरुदेव की जन्म शताब्दी मनाई। और उस जन्म शताब्दी के लिए हजारों लाखों व्यक्ति आए। लाखों व्यक्तियों ने मिलकर के पुरुषार्थ किया और सब लोगों ने देखा। वो एक घटना को छोड़कर बाकी सब कुछ जो लोगों ने देखा है, सबको मालूम है कि किस तरह से कितना विलक्षण पुरुषार्थ हम लोगों ने किया मित्रों। और वो जो था, वो जो पिछले वर्ष का जो उपक्रम था, वो उपक्रम अभी भी चल रहा है, इस साल भी चल रहा है, आगे भी चलेगा। 100 वर्ष परम पूज्य गुरुदेव शक्ति थे, शरीर नहीं थे। इसलिए शक्ति का जन्मदिन एक दिन में नहीं मनाया जाता, एक साल में नहीं मनाया जाता। शक्ति तो आगे भी बढ़ती रहती है। परम पूज्य गुरुदेव ने संगठन खड़ा किया है, उस संगठन के पीछे सबसे बड़ा जो शक्ति है वो ये है कि इस संगठन के माध्यम से सारे विश्व का निर्माण होना है, युग निर्माण होना है। इसलिए पिछले साल का जो संकल्प था, उस संकल्प को हमें आगे बढ़ाना है। और एक दिन 9 दिन नहीं, बल्कि 1 महीना नहीं, बल्कि पूरे साल भर तक नवरात्रि पर्व मनाना है। नवरात्रि पर्व का मतलब क्या है कि अपने आप को कसना है, कसते चले जाना है, अपने ऊपर कठोर अंकुश लगाना है, समयदान, अंशदान के लिए अपने आप को आगे बढ़ाना है, ताकि आप कुछ गुरुदेव के निमित्त कर रहे हैं ये आपको पता लगे। अगर वो करते रहेंगे तो जरूर मिलेगा। जो करेगा उसको मिलेगा, जो नहीं करेगा उसको नहीं मिलेगा। आप निश्चित रूप से मान के चलेंगे, हमने इतना किया गुरुदेव के लिए। मैं कई बार क्षेत्रों में जाता हूँ, फील्ड में जाता हूँ, लोग बताते हैं भाई साहब गुरुदेव हमारे आए थे, देखिए इस कुर्सी पे बैठे थे और इस ग्लास से दूध पिया था। तो मैंने कहा ये ग्लास वैसा के वैसे ही? बोले बिल्कुल ऐसे ही रखा हुआ है, इसको हमने हटाया नहीं यहाँ से, और कुर्सी भी वैसी वैसी रखी है। मैंने कहा पर आपके यहाँ गुरुदेव का साहित्य नहीं नजर आ रहा। बोले सब साहित्य वाहित्य तो नहीं है, था तो चला गया, कहीं बिक गया होगा, कहीं कबाड़ी कहीं चला गया होगा शायद। बाकी कुर्सी संभाल के रखी है और गिलास संभाल के रखा है। ये याद मन में स्मरण बना हुआ है कि ये देखिए पूरा का पूरा ये गुरुदेव के यहाँ आए थे। मैंने कहा खाक गुरुदेव आए थे। अगर गुरुदेव आए थे तो गुरुदेव की विचार कहाँ है, गुरुदेव की क्रांति कहाँ है, गुरुदेव की वो चीजें कहाँ है जो आपके जीवन में उतरनी चाहिए थी। अगर वो जीवन में नहीं उतरी तो क्या फायदा, किस काम का ये सब पूरा ढकोसला ओढ़े चल रहे हो, यादों को ओढ़े चल रहे हो, और यादें रुलाती हैं, यादें परेशान करती हैं। पर यादों को यदि आप स्थायी बनाना है तो आप अपने गुरुदेव को जीवन में अंतःकरण में स्थापित करो। बस चित्र तो बना के रखा है, बहुत ढेर सारे चित्र गुरुदेव के लगा रखे हैं अपने कमरे में, और
अपना फोटो हमारे ऊपर देखिए, गुरुदेव का हाथ है ऐसे, गुरुदेव के हाथ ऐसा, नीचे बैठे हुए हैं देवता जी, बैठे हुए नीचे हमारे कार्यकर्ता जी, उनका ऊपर गुरुदेव का हाथ है। अब गुरुदेव का हाथ तो वहाँ उस समय ही था बस केवल, उसके बाद आपके पास फोटो रखा है, उस फोटो में प्राण क्यों नहीं आया? ये कार्यकर्ता क्यों नहीं बना? कार्यकर्ता बनने के बाद इसने संविधान क्यों नहीं दिया? ये बाहर क्यों नहीं निकला? ये आपको खुद अपने आप से प्रश्न पूछना चाहिए कि ये निकलना चाहिए था ना। अगर गुरुदेव आए थे और गुरुदेव के पास बैठ करके, या गुरुदेव के पास आप आए थे तो आपने बैठ करके किया था, तो क्यों नहीं निकला? नवरात्रि, नव दुर्गा, जन्म दिवस, जन्म शताब्दी साल भर चलनी चाहिए। सूर्य साधना वर्ष 2013, 2012, 2013 ज्ञान क्रांति वर्ष है। अगला वर्ष पूरा विवेकानंद की जयंती, 150वीं जयंती के साथ ज्ञान क्रांति वर्ष पूरे विश्व में, पूरे देश में मनाया जाएगा। ये हमारा पूरा सूर्य साधना वर्ष है। तो ये जन्म शताब्दी वर्ष, सूर्य साधना वर्ष, ज्ञान क्रांति वर्ष, इन सब के साथ, हर चीज के साथ, हर दिन का उल्लास, हर दिन पर्व हमारी भारतीय संस्कृति में 365 दिन, 365 पर्व के बराबर है। आप उठा के देख लो, कैलेंडर उठा के देख लो। मैं जो कह रहा हूँ इस बात पे विश्वास ना हो, कैलेंडर उठा के देख लो, तिथि पत्रक उठा के देख लो, आप देख लो, आज प्रदोष है, आज ये है, आज वो है, दुनिया भर की चीजें, और आज ये तिथि, आज वो तिथि, आज वो तिथि, आज इनकी जयंती, आज उनकी जयंती। हमारे देश में इतना है, और विदेश में क्या है? फादर्स डे, मदर्स डे, बस और कुछ नहीं। एक ही दिन पिता को याद कर लो, एक दिन माता को याद कर लो। हमारे क्या, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, रोज माता पिता को चरण स्पर्श करते हैं, अगर वो हों तो ना हो तो उनके चित्र को प्रणाम करते हैं। हमारे यहाँ हम रोज याद करते हैं माता पिता को, और उनके यहाँ साल में एक बार याद करते हैं। वहाँ पर एक क्रिसमस का पर्व है, एक आध ईस्टर का पर्व है, एक आध कोई और पर्व है, 2-3 ईदें हैं वो मुस्लिम धर्म में, बाकी गिने चुने पर्व हैं। कुल मिला के 8-10 पर्वों में सब निपट जाते हैं। पर हमारे यहाँ ढेर सारे पर्व, महीने भर में आप देख लीजिए तो कम से कम 20 पर्व निकल आएंगे। पर्व का मतलब होता है गांठ, गांठ यानी मिठास। आप लोगों में से किसी ने गन्ना खाया है? गन्ना जानते ना? तो गन्ने को जब छीलते हैं तो वो गांठ की तरफ से खाना चालू करते हैं। क्यों गांठ की तरफ से क्यों खाते हो? ऊपर से क्यों नहीं खाते? नीचे से क्यों खाते हो? इसलिए खाते हैं, नीचे मीठा मीठा होता है, नीचे से मीठा होता है। पोर जो होती है, पोर वो मीठी होती है। पोर यानी गांठ, पोर शब्द से पर्व बना है। पर्व या उल्टा समझ लो, पर्व शब्द से पोर बना है। पर्व अगर संस्कृत शब्द है तो पर्व से पोर बना है। तो ये जो मिठास है, जीवन की मिठास पर्वों से पता लगती है। हमारा जीवन का हर पल मिठास से भरा होना चाहिए, हर पल, हर क्षण, किसी भी क्षण हम जरा भी कड़वे ना हो। क्या खाना बना के रखा है, नमक डाल दिया ढेर सारा। पत्नी से बात करते समय ऐसा कड़वा बोलते हो कि मिठास न जाने कहाँ चली जाती है। मीठा नहीं बोल सकते, क्यों नमक क्यों नहीं डाला, नमक ज्यादा डाल दिया क्या आज? ऐसा प्यार से नहीं बोल सकते, थोड़ा सा प्यार से बोलने में न जाने कहाँ तकलीफ हो जाती है अंदर से कुछ ऐसी। प्यार आपस में एक दूसरे का बड़े, दिन भर जिनसे बात करें, गुस्से में बात नहीं करें, प्यार से बात करें। आप देखिए आपके चेहरे की मुस्कान, आपके चेहरे पे 36 मसल्स होते हैं, 36 मांसपेशियां होती हैं। मैं डॉक्टर हूँ, डॉक्टर होने के नाते पूरा बता सकता हूँ। 36 मांसपेशियां रिलैक्स हो जाती हैं मुस्कुराने से, हंसने से। और अगर आप गुस्से में रहो, हमेशा सलवटे पड़ी रहें, तो ऐसा लगेगा इस गुस्से वाले से की तरफ देखना ही बेकार है, वहाँ कुरूप लग रहा है। आप खुद देख लो, अपने आप को शीशे में देखो और अपने आप को वैसे देख के पता लगाओ। आपको लोग कहेंगे बड़ा कुरूप लग रहे हो भाई आजकल, क्या आजकल बहुत गुस्से में रहता हूँ, आजकल बहुत गुस्सा आता है, पेट भी खराब है आजकल, की परेशानियां, पत्नी नाराज रहती है, बच्चे नाराज रहते हैं, परेशानियां भूल जाओ ना, सब छोड़ दो गुरुदेव के ऊपर। एक पुष्प लो, अपने माथे से लगाओ, गुरुदेव के चरणों में अर्पित कर दो और कह दो गुरुदेव परेशानियां सब आपको अर्पित। अब आपके चेहरे से मुस्कान लेते हुए मैं अपने अंदर मुस्कान को लाता हूँ, मैं अंदर से उल्लास लाता हूँ। अंदर से उल्लास के प्रकटीकरण की अवधि है नवरात्रि। नवरात्रि सिखाने आती है हर दिन उल्लास में रहो, हर दिन खुश रहो, हर दिन प्रसन्न रहो, आनंद 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 आनंद। भगवान का नाम एक है, रसो वही सह। भगवान क्या है? आनंद का समुच्चय। हम आनंद से अभिपूरित रहे हमेशा, क्यों फालतू में दूसरों के ऊपर खींचते रहें, चिढ़ते रहें, गुस्से में रहें। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सुबह से शाम तक केवल चिढ़ते रहते हैं, गुस्से में रहते हैं, बस उनसे बात करने का ना मन करता है, और बात करो तो एकदम भोंकते, बिल्कुल एकदम सामने, अरे भाई अब कहाँ गलत जगह बर के छत्ते में हाथ डाल दिया, इनसे बात करना ही बेकार। ऐसे क्यों बनते हो? अरे मीठे बनो, हंसमुख बनो, और इतना प्यार से बोलो कि आदमी को लगे कि वास्तव में इस आदमी के अंदर आदमियत है, इंसानियत है, देवत्व है, और ये गुरुदेव का बेटा है, गुरुदेव का कार्यकर्ता है।
ये लगने लगे। तो मित्रों, एक संदेश पूरे आपके लिए ये कि अगर आप गुरुदेव के साथ साझेदारी करना चाहते हो, युग देवता कौन है, इस युग के परिवर्तनकारी देवता कौन है, महाकाल। वो महाकाल ने किसको चुना है, परम पूज्य गुरुदेव को। तो इस युग के देवता है परम पूज्य गुरुदेव, उनके साथ साझेदारी करना है, पार्टनरशिप करना है, तो पहले उनके सूत्रों को समझना पड़ेगा। क्या, हंसते रहो, सबसे पहले गुरुदेव ने कहा मुस्कुराते रहो, मुस्कुराते रहो। एक सूत्र जो गुरुदेव एक एक वाक्य दे गए हैं, जगह जगह लिखे हुए हैं, इनको अगर आपको याद नहीं रहते हो तो लिख के ले जाओ, आपको नहीं समझ में आता हो तो स्टिकर ले जाओ, आपको नहीं आता हो किताब ले जाओ पूरी और पढ़ते रहो, आपको समझ में आ जाएगा। इनके साथ साझेदारी, इनके साथ साझेदारी। गुरुदेव ने कहा मानव में देवत्व, धरती पर स्वर्ग का अवतरण, यह हमारा उद्देश्य है। मानव में देवत्व, धरती पर स्वर्ग का अवतरण। कैसे, साधन क्या होंगे इसके लिए साधन क्या होंगे? इसके लिए साधन होंगे, ढेर सारी शक्तिपीठ हमने खड़े कर दिए हैं, हमने अखंड ज्योति पत्रिका आरंभ कर दी है, हमने 3200 किताबें लिख दी हैं, और हमने बहुत बड़ा वातावरण बना के तैयार कर दिया। सामग्री क्या होगी? सामग्री परम पूज्य गुरुदेव की पुस्तकें, ये सब होंगे। उपकरण कौन होंगे? आप उपकरण बनेंगे, आप उपकरण बनेंगे। मानव में देवत्व पहले हम अपने अंदर लाएंगे, फिर धरती पर स्वर्ग लाएंगे। ये साझेदारी है। साझेदारी का मतलब होता है पार्टनरशिप, 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 शेयर होल्डरशिप। भगवान के शेयर होल्डर बनना बहुत आसान है। शेयर जब ऊंचाई पे जाता है तो पैसा ज्यादा मिलता है ना। शेयर नीचाई पे जाता है तो क्या होता है, पैसा कम मिलता है। तो लोग देखते रहते हैं, शेयर जैसे ऊंचा गया वैसे ही खरीद लेते हैं उसको। थोड़ा और ऊंचे जाने की संभावना हो तो और इंतजार करते हैं, फिर जब जाता है तो 5 रुपये का शेयर खरीदा था, 15 रुपये मिल गया, 10 रुपये का फायदा हो गया। गुरुदेव का शेयर कभी नुकसान में नहीं ले जाएगा, कभी घाटे में नहीं ले जाएगा। गुरुदेव के शेयर खरीदोगे तो आप देखना लाभ ही लाभ मिलने वाला है, कभी नुकसान नहीं होने वाला, कभी किसी हालत में नुकसान नहीं होने वाला। फिर क्या बात है कि आप उनकी बातें तो करते हो, उनके साहित्य को पढ़ते हो, उनको जानते भी हो, उनको मानते भी हो, पर उनके शेयर को क्यों नहीं खरीदते? उनके शेयर को खरीदते हो तो फिर उसको जीवन में एनकेश क्यों नहीं करते? जीवन में एनकेश करना है, जीवन में उसको उतारना है, तो सबसे बड़ा काम ये करना पड़ेगा आपको कि आपको उनके जीवन को समझना पड़ेगा, उनके जीवन के मन को समझना पड़ेगा। गुरुदेव ने अपना जीवन आरंभ किया आंवलखेड़ा से, और आंवलखेड़ा से आरंभ करके उन्होंने अपने जीवन को शुरुआत से ही अमराई में जीवन बिताया। गुरुदेव ने अपने साथियों के साथ तपश्चर्या करते हुए जीवन बिताया, और 5वीं तक पढ़े, जिससे ज़्यादा नहीं पढ़े, पर अध्ययन इतना गजब का कि इतनी किताबें लिख डाली, और एक एक किताब जो है वो रिसर्च का सब्जेक्ट बन गई। एक एक किताब की एक एक लाइन रिसर्च का सब्जेक्ट बन गई। इतना कुछ लिख डाला उन्होंने। सारा का सारा अपना जो जीवन उन्होंने बिताया वहाँ अपने दोस्तों को, जो भी, मैं भी आंवलखेड़ा जाने का मुझे मौका मिला। आंवलखेड़ा में एक बड़ा स्मारक हम लोग बना रहे हैं, बहुत बड़ा स्मारक, एक सूर्य मंदिर बना रहे हैं, और एक उनकी जीवंत स्मृतियाँ। गुरुदेव ने अपना स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास वहीं जिया है। गुरुदेव का जो 1927-28 से लेकर 31 साल तक, 1931 तक का जो समय था वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में बीता। सारा इतिहास हमने खोज निकाला, और उस इतिहास के हिसाब से गुरुदेव के उस जमाने के फोटोग्राफ ढूंढे, और उन फोटोग्राफ्स को ढूंढ करके गुरुदेव ने अपने सामने बैठ करके, चित्रकार आए थे मथुरा से, उनसे चित्र बनवाए थे अपने बारे में, उन चित्रों को भी ढूंढ निकाला, और उन सबको हम प्रदर्शनी के रूप में दिखाएंगे। एक पूरा कक्ष उसी तरह का भवन है, वही भवन है जिस भवन में से निकल के गुरुदेव जाया करते थे वैसा। फिर एक बहुत बड़ा स्मारक बनाया है, इसमें नीचे एक गुरुदेव की जीवंत मुद्राएं होंगी, और उनके लिखे हुए वाक्य होंगे, पिंचिंग वाक्य होंगे। वो मंदिर होगा, सभा होगी, यहाँ पे लोग बैठेंगे। इसके ऊपर वाला है सूर्य मंदिर, सूर्य भगवान के सप्तरश्मियों वाला वो चित्र होगा। परम पूज्य गुरुदेव मूर्ति होगी, परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी का खड़े हुए चित्र होगा, और वहाँ पर भी लोग बैठ करके साधना कर सकेंगे। सूर्य की किरणें सीधे आके सूर्य भगवान के ऊपर पड़ेंगे। मित्रों, ऊपर से जो शिखर बनाया हमने वो सारा मुख्य सड़क से दिखाई पड़ेगा। लोग दूर दूर से आएंगे, केवल इसको देखने के लिए आएंगे। आंवलखेड़ा का जो ये स्मारक है, आंवलखेड़ा की पूर्णाहुति तक नहीं बन पाया, इस पूर्णाहुति तक नहीं बन पाया 2000 की, और 2012 तक नहीं बन पाया, क्योंकि इसके पीछे विलम्ब रहा। हमारी परिस्थितियाँ कुछ ऐसी थी कि हम नहीं बना पा रहे थे, परंतु अब एक असंभव पुरुषार्थ संपन्न हुआ है। और इसी बीच क्या हुआ कि दिल्ली से आगरा तक का एक नेशनल हाईवे बन गया, एक्सप्रेसवे बन गया। अब आप दिल्ली से चलें तो 1.5 घंटे में, आप 2 घंटे में आंवलखेड़ा पहुंच सकते हैं। सीधा आंवलखेड़ा के लिए रास्ता निकलता है वहाँ से, उस एक्सप्रेसवे से। तो आंवलखेड़ा इसलिए जाना जाएगा अब आने वाले दिनों में कि युग तीर्थ आंवलखेड़ा। हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलने जा रहे हैं, समय ले रहे हैं, अगले साल उसका उद्घाटन करेंगे।
शुरुआत करेंगे उसकी। और उसमें जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात ये है कि उनसे घोषणा कराएंगे कि ये जो है, ये जैसे आगरा ताजमहल के लिए जाना जाता है, ऐसे ही यहाँ आने वाले लोग न केवल ताजमहल के लिए आए बल्कि युग ऋषि की जन्मभूमि के लिए आए। आप देखिएगा युग ऋषि की जन्मभूमि देखने के लिए हजारों लाखों करोड़ों लोग आएंगे वहाँ पर देखने के लिए। और वो इतना सुंदर, उसका रास्ता, सड़क चौड़ी करवानी है, रास्ते में जगह जगह हमको पेड़ लगवाने हैं, पूरा रास्ता ही, मतलब जो काम उस जमाने में नहीं कर सके हम किन्हीं परिस्थितियों के कारण, वो अब करने की परिस्थितियाँ बन गई हैं। बहुत सुंदर कन्याओं का महाविद्यालय है, कन्याओं का इंटर कॉलेज है, बच्चों का इंटर कॉलेज है। 1850 बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पर और प्रतिवर्ष पास होते हैं। पूरे दूर दूर तक, करीब 60-70 मील के इलाके में, आगरा को छोड़ दीजिए, 60-70 मील के इलाके में कहीं कोई गांव में, किसी गांव में बच्चियों की पढ़ने की व्यवस्था नहीं थी। वहाँ से पढ़ी हुई बच्चियों को लोग उठा के ले जाते हैं। हमको शादी के लिए लड़की पढ़ी लिखी चाहिए, क्या अवलखेड़ा में पढ़ी हुई है, हमें चाहिए, ले जाते हैं, उठा के ले जाते हैं कि शादी के लिए चाहिए और हमें आपकी लड़कियों से शादी करनी है, अपने लड़के की। मित्रों, ये गुरुदेव ने कीर्तिमान बनाया। लोग कुछ और बनाते हैं अपने जीवन में, अपनी स्मृति में, पर गुरुदेव ने सारा का सारा आंवलखेड़ा को एक ऐसे स्थान पर पहुंचा दिया। और बहुत बड़ा करिश्मा ये हुआ कि जो एक्सप्रेसवे बना वहीं से निकला है, तो किसी को जाने आने में दिक्कत हो, 4-5 घंटे लगते हो, 6 घंटे लगते हैं, उसको पसीना भी कम हो जाएगा। आराम से आप जाइए और नीचे उतर जाइए सीधे। हम तो अभी उस एक्सप्रेसवे से एक रास्ता ऐसा निकलवा रहे हैं जो सीधा आंवलखेड़ा पहुंचेगा, तो जाने आने में दिक्कत नहीं रहेगी किसी को। मित्रों, ये जो चीज़ें हैं, ये गुरुदेव की स्मृति को अमर बनाने के लिए इसलिए हैं कि आंवलखेड़ा को लोग जब देखेंगे तब पता चलेगा। आपको मालूम है, हम गांधी जी की स्मृति को देखने के लिए पोरबंदर जाते हैं। पोरबंदर जाकर देखते हैं कि पोरबंदर कैसा था, कहाँ जन्मे थे गांधी जी। उस सारी स्मृतियों को वैसा के वैसा ही अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए हमने गुरुदेव का जो कक्ष है, जहाँ गुरुदेव को अपने गुरुदेव के दर्शन हुए थे, उसको भी बिल्कुल वैसा के वैसा ही बनाए रखने के लिए, बहुत सुंदर बनाए रखने के लिए अच्छे से अच्छे एक्सपर्ट्स की राय ली है। करीब 6 महीने और लगेंगे पूरा बन के तैयार होने में, खड़ा होने में। ये आंवलखेड़ा वो है जहाँ से उन्होंने अपना जीवन की शुरुआत की। मित्रों, एक गाँव में जन्मा आदमी ही इतना बड़ा मिशन खड़ा कर सकता था, जिसमें मध्यम वर्ग का आदमी खौफ के साथ नहीं बल्कि गर्व के साथ आकर कह सकता है, गायत्री परिवार मेरा है, मैं किसी भी जाति का हूँ, मेरा। किसी और आश्रम में चले जाओ, आप किसी और आश्रम में चले जाओ, आपका आईडी कार्ड देखा जाएगा, फिर आपकी पासबुक देखी जाएगी, फिर आपका अकाउंट देखा जाएगा, कहेगा पैसे दे सकते हो, 500-600 रुपये हैं, 1000-1500 रुपये लेके आए हो, फटे कपड़े पहन के आए हैं, अंदर घुसने नहीं देंगे तुमको। आश्रमों की तो व्यवस्था ऐसी हो गई है कि अमीरों के लिए रह गए आश्रम केवल, है ना। पुराने ज़माने में आश्रम जो हुआ करते थे वो आम आदमी के लिए हुआ करते थे। परम पूज्य गुरुदेव ने जब बनाया, वो बनाने के बाद जब खड़ा कर दिया, तो उन्होंने एक दिन हम सबको बुलाया ऊपर मीटिंग में। 1983-84 की बात है, जब गुरुदेव ने सूक्ष्मीकरण साधना आरंभ की थी, उसके थोड़ा पहले की बात। गुरुदेव ने बुलाया और गुरुदेव ने कहा कि बच्चों, तुम 6-7 आदमी हम लोग थे, बच्चों मैं तुमको इसलिए बुलाया है कि मैं जो कहने जा रहा हूँ उसमें कोई बीच में विरोध नहीं करेगा। अच्छा, सबसे पहले ठाकुर की तरफ से लाठी रख दी, ये लाठी रखी है, गलत रखी है और इसको कोई हटा नहीं सकता, मैंने रखी है। ठाकुर थे, पूरे ठाकुर जैसे होते हैं, बिल्कुल उस तरह से। उन्होंने कहा कोई विरोध नहीं करेगा, ये जो सामने बगीचा बनाया है इस बगीचे को उजाड़ दो और यहाँ टीन शेड खड़ा कर दो। अब बगीचा लगाने में 80% हाथ मेरा था, मैं बड़ा शौक था मुझे, तो मैं लगा जड़ी बूटियाँ ढूंढ के लाया था, पहाड़ से ढूंढ के लाया था, न जाने कहाँ से ढूंढ के लाया। इतने सुंदर पौधे लगा रखे थे यहाँ से वहाँ तक। परम पूज्य गुरुदेव के सामने मैंने एक हाथ खड़ा किया कि मैंने कहा गुरुदेव, इस जड़ी बूटियों को कहाँ ले जाएंगे आप, क्या कर रहे हैं, यहाँ के बजाय कहीं और टीन शेड बना लीजिए, यहाँ मत बने। एक बार कहा था ना तुमसे, कोई हाथ नहीं, कोई मना नहीं करेगा बीच में, फिर क्यों बीच में बोले, चलो जाओ यहाँ से, उठ के जाओ, चलो जिसको विरोध करना है उसे उठ के चले जाओ। मैं उठ के चला गया, नीचे चला गया, माता जी के पास जाके बैठ गया। माता जी ने कहा लल्लू, माता जी प्यार से लल्लू बोलती थी, माता जी ने कहा लल्लू पिट के आए हो नीचे से, ऊपर से? मैंने कहा हाँ माता जी, पिटाई हुई, गुरुदेव ने डांटा है और ये कहा है कि बगीचा जो है ये उजड़ेगा, इसके बदले में यहाँ टीन शेड बनेगा, टीन शेड में 400 आदमी रहेंगे, 500 आदमी रहेंगे, जब रहना होगा तो रहेंगे, खाना होगा तो खाना खाएंगे, तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता, मुझे दिखाई पड़ता है। माता जी बोली बेटा बगीचे से तो मुझे ही प्रेम है, बगीचा नहीं उखड़ना चाहिए। मैंने कहा चलो माता जी अपने पक्ष में है, चलो माता जी साथ हैं तो माता जी के साथ रहने की वजह से अब कोई दिक्कत नहीं, माता जी साथ देंगे। फिर माता जी बोली बेटा गुरुदेव है, उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखा है, तो मैंने कहा माता जी फिर पलट रही है। माता जी ने अपनी बात पूरी कर ली। इतने में ऊपर से बुलाने के लिए भाई साहब आ गए मुझे
कि डॉक्टर साहब चलिए ऊपर बुला रहे हैं। मैंने कहा गुस्सा खत्म हो गया होगा, मान जाएंगे शायद। ऊपर गया तो उन्होंने कहा देखो निर्णय वही कि वही है, तुम बैठो सुनो उसको। उन्होंने कहा यहाँ पर तुम लोगों के पास वो दृष्टि नहीं है जो मेरे पास दृष्टि है। मेरे पास एक दूरबीन है, मेरे गुरु ने दी है। उस दूरबीन से मैं देखता रहता हूँ कि भविष्य में क्या होने वाला है, भविष्य में क्या होने वाला है, कहाँ क्या होने वाला है। तुमको दूरबीन दे तो नहीं सकता, पर तुमको दिव्य दृष्टि की एक झलक दे सकता हूँ। तुम देखो तो सही, तुमको पता क्यों नहीं चलता मैं जो कह रहा हूँ उसके पीछे कितनी बड़ी बात है। यहाँ इतने लोग आएंगे, कहाँ रहेंगे, कहाँ खाना खाएंगे। यहाँ तुम खाना खिलाने की तुम्हारे पास ऊपर चौके में व्यवस्था है, 250 लोगों को एक बार घुसाते हो प्रणाम भोजन कराने के लिए, फिर वो उतरते हैं तब 250 नीचे वेट करते हैं, ऊपर आते हैं। और जब अगले दिनों हज़ारों लोग आएंगे तो आपको नहीं दिखाई पड़ता कि गुरुदेव ने जो निर्णय लिया था वो बिल्कुल सही निर्णय था। गुरुदेव के निर्णय के हिसाब से सारा का सारा ये तंत्र बना, पूरा परिवर्तन हुआ। और ये परिवर्तन गुरुदेव के निर्णय के हिसाब से बनाई, मत्स्यावतार की तरह से विराट रूप लेता चला गया है पूरा का पूरा शांति कुंज। गुरुदेव की एक एक बातों को जब हम देखते हैं मित्रों, तो ये मिशन जो है गुरुदेव ने जो खड़ा किया है, ये आम वर्ग, जाति वर्ग सबसे परे। गुरुदेव ने कहा कि बेटा आम आदमी कहाँ जाएगा, मध्यम वर्ग कहाँ जाएगा, निम्न मध्यम वर्ग कहाँ जाएगा, वो मेरे पास आएगा। क्यों? मैंने गायत्री को सबके लिए सुलभ बना दिया ना। जो गायत्री को कर्मकांडी स्वरूप देंगे, जो गायत्री को पैसे कमाने के लिए इसका साधन बनाएंगे, वो अपने आश्रमों में बुलाएंगे, वो अपनी तरह से करेंगे। लोग विरोध करते रहे, लोग कर्मकांडी लोग विरोध करते रहे। गुरुदेव ने मथुरा को चुना और हरिद्वार को चुना। ये एक योद्धा कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। मथुरा को चुनना अपने प्रयोग के लिए और हरिद्वार को चुनना अपने प्रयोग के लिए केवल एक योद्धा कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। केवल एक व्यक्ति कर सकता है जिसके अंदर बहुत पराक्रम हो, बहुत तेजस हो, जिसके अंदर गायत्री की महान शक्ति हो। उन्होंने अपनी शक्ति से ये सारा का सारा काम करके दिखाया। और उन्होंने कहा कि विभिन्न जाति वर्ग, देखो आप देखो गायत्री परिवार में किसी की जाति पूछी जाती है, किसी की। आप खाना खाते हो एक दूसरे के पास, भाई साहब आप क्या हो, कौन से ब्राह्मण हो, तो वो पास वाला बोलेगा ब्राह्मण ब्राह्मण कोई नहीं हूँ, मैं तो वहाँ का हूँ। तो क्या आप उठ के खड़े हो जाओगे? थाली ले जा रहा हूँ मैं, किसी ब्राह्मण के पास ले जाऊँगा, वहाँ जाके बैठूंगा। आपको गर्व है कि मैं गायत्री परिवार में बैठा हूँ। गायत्री परिवार में किसी प्रकार का जाति का कोई भेद नहीं, जबकि सारे भारत में विभिन्न समस्याएं हैं, जाति का भेद है। जाति के भेद को गुरुदेव ने तोड़ दिया पूरी तरह, आम आदमी के लिए बनाया गुरुदेव। इतना बड़ा उत्तराधिकार में हमें दे गए हैं। ये वाला शांति कुंज, देव संस्कृति विश्वविद्यालय, ब्रह्मचर्य शोध संस्थान, तपोभूमि मथुरा, हमारा गायत्री तपोभूमि का विस्तार जो नया खड़ा हुआ है, उसके बाद अखंड ज्योति संस्थान, युक्ति थावल खेड़ा, ये 7 स्थापनाएं हमारे लिए गुरुदेव इतनी बड़ी विलक्षण अनुदान दे गए हैं कि हम लोगों को सबको गर्व के साथ सोचना चाहिए कि हम कितने बड़े गुरु के बेटे हैं। अब इनके खजाने में हमारा क्या शेयर हो सकता है, गुरुदेव के खजाने में क्या शेयर हो सकता है? आप शेयर खरीद के तो देखो, आप भागीदारी तो करके देखो, आप खुद अंदर टटोल के तो देखो, ढेर सारा भरा पड़ा है। गुरुदेव का ज्ञान, गुरुदेव का विचार, गुरुदेव के जो आज के इस युग में बिल्कुल अनुकूल है। समाधान अगर आएगा तो इसी से आएगा। गुरुदेव ने जो विचार दिए हैं वही समाधान करेंगे। सारी की सारी जितनी बीमारियां हैं आज, उस सारी की सारी, चाहे वो समाज की बीमारियां हो, सामाजिक भ्रष्टाचार हो, चाहे राजनीति। आप राजनीति में नहीं देखते रोज कितनी ज़्यादा गाली गलौज हो रही है, कितने नीचे लेवल तक उतर आया है राजनीति का स्वरूप, सामाजिक स्वरूप कितना नीचे तक उतर आया है, आदमी कितना घटिया हो गया है। आज प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति तक सफाई देनी पड़ती है, अपने बारे में कहना पड़ता है कि नहीं भाई हम दूध के धुले हैं, हम साफ हैं, ऐसा कहना पड़ता है बार बार। हर मंत्री को सफाई देनी पड़ रही। ये क्या हो गया है? ये मूल्यों का अवमूल्यन तेजी से होता चला जा रहा है, मूल्यों का पतन हुआ है और सारे समाज में ये स्थिति छा गई है। पूरे विश्व में परिवर्तन की बयार आई है, पूरा विश्व बदल रहा है, तेजी से बदल रहा है। आप अमेरिका देख लीजिए, रशिया देख लीजिए, चाइना देख लीजिए, हर जगह बदलाव ही बदलाव है। भारत क्यों नहीं बदलेगा? भारत को तो नेतृत्व करना है भाई, अध्यात्म की दृष्टि से नेतृत्व करना है। और भारत के अध्यात्म की दृष्टि से नेतृत्व करने में सबसे बड़ा हाथ आप लोगों का है, गायत्री परिवार का। मित्रों, गायत्री परिवार सारी की सारी जितनी भी चुनौतियों का समाधान देने के में सक्षम है, चाहे वो गंगा को फिर से पुनर्जीवित करना हो और चाहे वो हरियाली का जंगल उगाना हो पूरे देश में, वो गायत्री परिवार करने में सक्षम है। हम लोगों ने साल भर में 40 लाख पेड़ लगाए हैं और 60 लाख पेड़ और लगाने वाले हैं। इस साल 60 लाख और लगा रहे हैं, पहाड़ियों को हरी कर रहे हैं
यूएनओ में ये रिपोर्ट चली गई, यूएनओ वाले ढूंढ रहे हैं कि गायत्री परिवार के लोगों को ढूंढो ढूंढो ढूंढो, उनसे बातचीत करो, उनसे बातचीत करो। ये क्या, किस तरह से हो रहा है? पर्यावरण बदल रहा है, पर्यावरण बदल रहा है। सूर्य साधना वर्ष में मित्रों हमने सूर्य की आहुतियाँ दी जगह जगह, और सूर्य की साधना के लिए लोगों से कहा, ध्यान करने के लिए कहा कि सूर्य का ध्यान करिए। और भास्कराय विद्महे आदित्य दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्य प्रचोदयात्, सूर्य गायत्री की आहुति दीजिए। जगह जगह दी जा रही है, जगह जगह दी जा रही हैं। उसका प्रताप है मित्रों कि इस साल कहीं भी भारत में कहीं परेशानी नहीं आई। हाँ, विश्व में और जगह परेशानी आ रही हैं, उनको भी करना ही पड़ेगा, उनको भी सूर्य की आराधना करना सीखना पड़ेगा। सूर्य की आराधना करने का मंत्र, अभी हम रशिया गए थे, रशिया में दे के आए सबको, सूर्य की साधना करो। आप सब सूर्य की साधना करोगे तो आपके यहाँ सूर्य का तेज जो है, जो कहर बरसा रहा है, जो विभिन्न प्रकार की आंधियाँ ला रहा है, कभी सौर तूफान आ रहे हैं, कभी जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स आ रहे हैं, कभी तो आंधियाँ विभिन्न रूपों में आ रही हैं, और बर्फ़ गिर रही है बहुत ज़्यादा, या बर्फ़ बिल्कुल नहीं गिर रही है, उल्टा हो रहा है। कहीं ऋतु विपर्य, ऋतु संतुलन ऐसा गड़बड़ा गया है, पर्यावरण का संतुलन इतना ज़्यादा गड़बड़ा गया है कि उसको ठीक करने के लिए ज़्यादा जरूरी है हम सूर्य भगवान को प्रसन्न करें। 2014 के अप्रैल तक सूर्य के ऊपर हलचल जारी रहेंगी। अनुसंधान बताते हैं कि सूर्य के ऊपर हलचल बड़ी तेज़ी से होंगी और चलती रहेंगी। इन सूर्य की हलचलों को शांत करना है तो कोई ना कोई संगठन जो इस काम को, जैसे अपन लोगों ने इस काम को लिया है, संगठन इस काम को गति देगा। सारे भारत में, सारे विश्व में ये गतिविधियाँ चलती चली जाएंगी, और सूर्य साधना के माध्यम से लोगों के मन में एक अच्छी एक लहर पैदा होगी। इसमें मित्रों हमको सूर्य भेदन प्राणायाम, 5 सूर्य भेदन प्राणायाम सुबह प्रातःकाल, उसके बाद सूर्य का ध्यान करके सूर्य अर्घ्य दान, सूर्य का अर्घ्य दान देते हुए ये प्रार्थना, जब लाखों व्यक्ति एक साथ देंगे सूर्य अर्घ्य दान सूर्योदय के समय, पूरे भारत में सूर्योदय एक साथ होता है, 15-20 मिनट का अंतर होता होगा, आधे घंटे का अंतर होता होगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो इस दौरान उससे जो ऊर्जा निकलेगी, वो ऊर्जा सूक्ष्म अंतरिक्ष में जाएगी। हमें दृश्य दिखाई पड़ता है, हमें सूक्ष्म नहीं दिखाई पड़ता। भगवान की माया कुछ ऐसी है कि केवल प्रत्यक्ष जो दिखाई पड़ता है उसी से हम मोहित होते हैं, उसी से प्रभावित होते हैं। सूक्ष्म को यदि हम देख लेंगे तो सूक्ष्म के बारे में जब पता चलेगा तब पता चलेगा सूक्ष्म जगत को परिशोधित करने की और प्रदूषण निवारण करने की कितनी बड़ी सामर्थ्य इस सूर्य अर्घ्य दान में है। सूर्य अर्घ्य दान, सूर्य का ध्यान, प्राणायाम, और उसके साथ साथ सूर्य की गायत्री की आहुतियाँ, और अगर हो सके तो इसी मंत्र की एक माला अगर आप रोज कर सके तो सूर्य साधना का जो वर्ष है ये महत्वपूर्ण वर्ष है। इसके अलावा मित्रों ये वर्ष हीरक जयंती वर्ष है अखंड ज्योति का। अखंड ज्योति पत्रिका बिना किसी एडवर्टाइजमेंट के चालू हुई थी मित्रों, बिना किसी एडवर्टाइजमेंट के, अकेले गुरुदेव के प्रयास से चली। और गुरुदेव ने कहा बेटा तुम चालू तो करो, तुम अपने आप को लगाओ तो सही, खपाओ तो सही। फिर तुम देखो मेरा तप और तुम्हारा तप दोनों मिल करके न जाने कहाँ से कहाँ चलते चले जाते हैं। गुरु का तप मिला और उसके बाद गुरुदेव ने अखंड ज्योति पत्रिका को बढ़ाया, और आज मित्रों लगभग 12.5 लाख पत्रिका छपती है हमारी। ये किसी भी संगठन की पत्रिका ऐसी नहीं है जहाँ पत्रिका इतनी ज़्यादा बड़ी संख्या में छपती हो, प्रकाशित होती हो, बिना किसी विज्ञापन के जाती हो। अन्य ढेर सारी रीडर्स डाइजेस्ट है, इंडिया टुडे है, सब विज्ञापन के सहारे चलती हैं। हम लोग विज्ञापन के सहारे नहीं चलते। हम विज्ञापन करते हैं तो अपना ही करते हैं कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, देखो अच्छे काम को देखो, बस और कुछ नहीं। मित्रों ये जो चीज़ें हैं ये आपको जिंदा रखनी पड़ेंगी। अखंड ज्योति के ग्राहक बनाने का काम, पाठक बनाने का काम, ये जो 2 महीने बचे ना, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन दोनों में आपको करना है और आपको पाठक बनाना है। ग्राहक बना दिया तो वो आपके प्रभाव में आके बन तो जाएगा, पढ़ेगा नहीं। पढ़ने के लिए चाव पैदा करना पड़ेगा, पढ़ने के लिए चस्का लगाना पड़ेगा। जैसे गुरुदेव ने कहा था ना, मुझे तप का चस्का लग गया, आनंद आ गया, मुझे सादा जीवन जीने का चस्का लग गया, आनंद आ गया। ऐसा आनंद आने लगे तो अखंड ज्योति पढ़ते पढ़ते आदमी का जीवन बदल जाएगा। हजारों लोगों के जीवन बदले हैं। एक सज्जन थे हमारे राजस्थान के, उनके जीवन में बड़ी दुखद घटनाएं घटी। उन्होंने आत्महत्या करने की सोची। आत्महत्या करने के लिए चले तो अर्ली मॉर्निंग में चले, सवेरे सवेरे, पत्नी को बिना बताए निकल गए। अब घर चले तो उनको कुछ बातें याद आईं कि पत्नी को ये चीज़ नहीं मिलेंगी तो बड़ी दिक्कत होगी। तो पत्नी को बताने के लिए दोस्त को बता देते हैं कि वो फ़ोन कर दें, हम थोड़े दिन के लिए कहीं बाहर जा रहे हैं, ऐसा कह के चले जाएंगे। दोस्त के घर गए, दोस्त नहा रहा था, तो उसने कहा 2 मिनट बैठो भाई, तुम बाहर बैठो, मैं अभी आ रहा हूँ। बाहर बैठे तो उन्होंने देखा पत्रिका रखी, अखंड ज्योति पढ़ना चालू की। एक पन्ना पढ़ा, दूसरा पन्ना पढ़ा, तीसरा पन्ना पढ़ा, 2-3 पैनल पढ़े। उनका जीवन, उनको तो सोच ही बदल गई। उन्होंने कहा अरे ये क्या, मैं क्या करने चला था, मैं आत्महत्या करने जा रहा था। और ये
ये पत्रिका ने मेरे जीवन सोच बदल दी पूरी की पूरी। विचारों की सोच, विचारों का परिवर्तन, सोचने का क्रम जो है जो बदल दे, वो है अखंड ज्योति। मित्रों, वो दोस्त आया जब बाहर तो उसने देखा वो तो है ही नहीं सज्जन, कहाँ चले गए? बोले वो आपसे बाद में आके मिलेंगे, ऐसा कह के चले गए, घर चले गए। और घर जाने के बाद उन्होंने आत्महत्या का इरादा छोड़ दिया। आज वही सज्जन कम से कम 5000 पत्रिका बांटते हैं अखंड ज्योति की। मित्रों, वो जिंदा आराम से। ये घटना जो मैं बता रहा हूँ बहुत पुरानी बता रहा हूँ, 30-35 साल पुरानी बता रहा हूँ। ये क्यों बता रहा हूँ? इसलिए कि इस पत्रिका में जान है, इस पत्रिका में गुरुदेव का प्राण है। और गुरुदेव का प्राण होने के कारण आप लोगों को इसको जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए। हीरक जयंती वर्ष में तो विशेष रूप से, और जगह जगह आप खुद कॉम्पिटेंट हैं, आप खुद सक्षम हैं। अखंड ज्योति पाठक क्लबों की स्थापना कीजिए और मीटिंग कराइए, उनको बुलाइए और कहिए कि भाई साहब आप अखंड ज्योति पढ़ते हो तो आइए चलिए अपन लोग चर्चा करते हैं इसके बारे में। और फिर जो आपके निष्कर्ष निकले उसको हमें भेजिए। हम उन निष्कर्षों के आधार पर अखंड ज्योति का कुछ परिवर्तन करना हो, कुछ उसके स्वरूप को बदलना हो, हम वो करने की कोशिश करेंगे। या फिर आप हमें लिखिए कि भाई साहब ये सुझाव, नए नए सुझाव आए हैं, कुछ अच्छे पढ़े लिखे लोग जुड़ें, प्रभावशाली लोग जुड़ें, तो इससे एक माहौल बनेगा, नया बनेगा। मित्रों, ये 3 खास काम इस वर्ष के हैं, हमें करना है और करके हमें अपनी नवरात्रि को सफल बनाना है। युग देवता के साथ साझेदारी तब सफल होगी जब हम उनके किए हुए काम को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। जब बेटा आता है तो बेटे को पगड़ी बांधी जाती है और कहा जाता है पिता की पगड़ी अब तुम्हें बांध दी गई, अब तुम्हें क्या करना है? पिता के काम को आगे बढ़ाना है, पिता के काम को आगे बढ़ाना है। आप लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं हमने पिता के काम को आगे बढ़ाया है? मित्रों, हम लोगों ने गुरुदेव के काम को आगे बढ़ाया है कि नहीं? आप लोग सब साथ हो, मैं अकेला नहीं कह रहा हूँ, अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं आप सबके लिए कह रहा हूँ। आप सबने और हम सबने मिलकर आगे बढ़ाया ना, इसे और कई गुना आगे बढ़ाना है, क्योंकि काम बहुत कठिन है। 2020-2025 हमारे टारगेट हैं। 2020 तक हमें बहुत बड़ा असंभव काम करके दिखाना है कि हमको पूरी धरित्री पर और पूरे विश्व की वसुधा पर जगह जगह मिशन को पहुंचा देना है। अभी हम जापान गए थे, रशिया गए, दोनों जगह देखा मिशन की संभावनाएं अनंत हैं, खुलने की संभावनाएं अनंत हैं। जहाँ कहीं जाइए गुरुदेव के विचार लोगों को इतना आकर्षित करने के लिए तैयार हैं कि उनको आप दे दीजिए तो सही, उनको आप बता के तो देखिए। बताने के बाद आपको पता चलेगा भारत के कोने कोने में, गांव-गांव में। मुझे एक बात, एक बड़े संगठन के प्रमुख, जो भारत का एक बहुत महत्वपूर्ण राजनीतिक दल भी है, उस संगठन के प्रमुख से सुनने को मिली कि डॉक्टर साहब आपको आइडिया नहीं है कि भारत के कोने कोने में, गांव-गांव में अगर कोई संगठन पहुंचा है तो वो केवल गायत्री परिवार पहुंचा है और कोई नहीं पहुंचा। गांव-गांव में जिसकी स्थापना, भले एक आदमी हो वहाँ पर है और वो काम कर रहा है, अपने बलबूते काम कर रहा है, चाहे दीवार लेखन कर रहा हो, चाहे सफाई कर रहा हो, चाहे कुछ भी कर रहा हो। मित्रों, गुरुदेव के साथ साझेदारी के 3 सूत्र बन सकते हैं। पहला सूत्र क्या बन सकता है? साधनात्मक साझेदारी। साधनात्मक साझेदारी, गुरुदेव के साथ साधनात्मक साझेदारी आप कर सकते हैं क्या? साधनात्मक साझेदारी कैसी होती है? गुरुदेव की साधना का 1.1% हिस्सा आप भी जीवन में उतार लीजिए। आप 24 लक्ष्य के 24 अनुष्ठान मत करिए, आप उनकी नकल मत करिए। गुरुदेव की नकल करने लगे लोग बाग, तो गुरुदेव 2 तन्नी के कुर्ते पहनते थे। 2 तन्नी का कुर्ता मतलब 2 धागे ऐसे होते थे, ऐसे बन जाते थे, और यहाँ कॉलर नहीं होती थी और यहाँ होता। तो गुरुदेव के हिमालय जाने के बाद लोगों ने 2 तन्नी के कुर्ते पहनना चालू कर दिए। अब उनके 2 तन्नी के कुर्ते देखने के बाद लोग प्रणाम करते थे, भाई गुरुदेव जैसे कोई धोती कुर्ता पहने लोग घूम रहे। गुरुदेव ने कहा मैंने कहा था मेरा आचरण करो, आचरण को पालो, मेरे आचरण का अनुकरण करो, कपड़ों का अनुकरण मत करो। कुछ लोग गुस्सा करने लगे, कुछ लोग गुस्से में प्रवचन देने लगे, गुस्से में भाषण देने लगे, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, होना चाहिए। अरे गुरुदेव गुस्सा देते थे, गुरुदेव का गुस्सा अलग था, तुम्हारा गुस्सा नहीं आना चाहिए, तुम्हारे मुँह से तो सौम्य बातें निकलनी चाहिए। ये क्या निकल रहा है? नकल करनी है तो गुरुदेव के तप की मत करो, गुरुदेव की मालाओं की मत करो। एक व्यक्ति का उदाहरण देता हूँ आपको, नाम तिवारी बता देता हूँ, उनका पूरा नाम नहीं बताता मैं। तिवारी जी थे, उन्होंने कहा गुरुदेव मैं भी 24 लक्ष्य के 24 महापुरुषन करूँगा। बांदा के थे और वो आए और मथुरा में गुरुदेव के पाँव पकड़ ली। गुरुदेव ने कहा बेटा तो 24 लक्ष्य के 24 महापुरुषन करके क्या करेगा? तेरे को चाहिए तो मैं अपने में से तेरे को थोड़ा सा दे दूंगा हिस्सा। और नहीं मैं तो करूँगा, और मैं भी वैसे ही करूँगा जैसे आपने किए थे, जो और वो लग करके। मैंने कहा, गुरुदेव ने कहा बेटा तू कर नहीं पाएगा, तू टिका नहीं पाएगा, उसको संभाल नहीं पाएगा। तू ऐसा कर, तू
24 लाख के लक्ष्य का 24 लाख का एक अनुष्ठान करके देख ले, अगर तो निभा सके। अब उन्होंने कर लिया, किसी तरह कर लिया, पर उनको निभा नहीं पाए। जो की रोटी और ये सब नहीं खा पाए, तो खाना पूरा खाते थे प्रेम से। और 24 लाख का अनुष्ठान करते 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 उन्होंने 24 लाख के 24 अनुष्ठान कर डाले। चलो, नकल की गुरुदेव की 24 साल तक। इतना धैर्य रखना बहुत बड़ी बात है। तिवारी जी ने इतना धैर्य रखा, किया, पर क्या हुआ कि गुरुदेव की चूँकि बात नहीं मानी थी, भटक गए। उनके आसपास महिलाएं घूमने लगीं कि तपस्या आपके अंदर इकट्ठी हो गई है, आप हमें कुछ बांटिए। उन्होंने तपस्या के बदले में उनका उपभोग करना चालू कर दिया, और ऐसा पतन हुआ कि फिर वो भयंकर बीमारी से ग्रसित होने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। मित्रों, गुरुदेव की बात नहीं मानी ना, नकल मत करो, गुरुदेव के तप का हिस्सेदार बन जाओ। हिस्सेदार कैसे बने? आपकी माला की सघनता, आपकी माला में भाव आना चाहिए। 5 माला करो, चाहे 1 माला करो, चाहे 5 मंत्र जपो, पर भाव ऐसे हो, प्रगाढ़ हो कि गुरुदेव के साथ जुड़ रहे हैं, गुरुदेव के साथ जुड़ रहे हैं। इन्हें गुरुदेव के साथ साधनात्मक साझेदारी है पहली। दूसरी साझेदारी आंदोलनात्मक साझेदारी। गुरुदेव के जो आंदोलन थे, गुरुदेव ने स्वतंत्रता संग्राम से चालू किया था, लेखन से चालू किया था, और उसके बाद वो पर्चे बांटे थे गांव के मेले में, जो गांव में जो छोटे छोटे से वो लगते थे, पशुओं के हाट लगते थे, वहाँ जाके उन्होंने पर्चे बांटे थे। क्या आप कर सकते हो प्रचार प्रसार अच्छाइयों का? क्या आप सत्प्रवृत्तियों का प्रचार कर सकते हो? क्या आप वृक्षारोपण आंदोलन, वृक्ष गंगा अभियान, तरुपुत्र अभियान, तरुमित्र अभियान, इस अभियान को चालू कर सकते हो? क्या आप पहाड़ियों को हरा भरा कर सकते हो? क्या आप जल संरक्षण अभियान को गति दे सकते हो? कोई सा भी एक अभियान पकड़ लो हाथ में, और उस अभियान को पकड़ करके उसके साथ साझेदारी कर लो। बस गुरुदेव के 10 आंदोलन, गुरुदेव ने कहा 100 आंदोलन में शतसूत्री युग निर्माण योजना में से कोई एक का आप भागीदारी कर लीजिए। तीसरी भागीदारी आत्मीयता विस्तार की भागीदारी। आत्मीयता विस्तार की, अपना विस्तार करिए। आप अपने जैसे और बनाइए और लोग, और अपना प्यार बांटिए। मैंने जैसे कहा, आपको बार बार उदाहरण दे के कह रहा हूँ कि प्यार बांटना सीखिए। गुरुदेव ने जीवन भर प्यार बांटा, दूसरों का दुख लिया अपने ऊपर, और प्यार बांटने से इतना मिशन बढ़ता चला गया। अब क्या है, हम ट्रस्टी हैं। ट्रस्टी होने के नाते हम किसी से बात नहीं करेंगे। आप सब आम, जैसे राजा होता था ना, राजा, सामंत, मंत्री, बाकी सब प्रजा, ऐसा नहीं है अपने मित्रों। सब साथी हैं, सबको साथ लेकर के चलिए, सबसे प्यार से बात करिए, और देखिए आत्मीयता विस्तार की भागीदारी होते होते अपने आप मिशन न जाने कहाँ से कहाँ फैलता चला जाएगा। ये अगर 3 भागीदारी आपने कर ली, युग देवता के साथ साझेदारी कर ली, पार्टनरशिप करेंगे, पार्टनरशिप के बदले में पार्टनरशिप का जो बोनस मिलेगा, जो शेयर मिलेगा, वो इतना ज़्यादा मिलेगा कि आप कई गुना पाएंगे। और वो कई गुना जो पाएंगे वो इस नवरात्रि में आपको अगणित अनुदान यहाँ से लेके जाएंगे। आज से करीब 4 दिन बाद, 5 दिन बाद जब आप नवरात्रि का अनुष्ठान पूरा करके जाएंगे, और आज कई लोगों की आज विदाई है, मुझे उम्मीद है कि वो 9 दिन वाले जो 19 तारीख तक के लिए आए थे, वो शायद रुकेंगे, शायद नवरात्रि तक। उन लोगों की जिनकी विदाई है और जाना चाहते हैं, उन लोगों को भी ये कहना चाहता हूँ कि अगर आज वो अपने जीवन में एक व्रत लेके जाएं कि हम इन 3 तरह की भागीदारी में से एक भागीदारी कोई ना कोई निभाएंगे, तीनों में से एक भागीदारी निभाएंगे। अनुष्ठान की कोई ना कोई भागीदारी करेंगे, साधनात्मक भागीदारी करेंगे, और एक भागीदारी यदि आप कर सकें तो बहुत बढ़िया है, गुरुदेव के विचारों के विस्तार की भागीदारी। विचारों का विस्तार कितना कर सकते हैं, विचारों का विस्तार कितना कर सकते हैं। वो आंदोलन है, वो भी एक आंदोलन है। अखंड ज्योति एक आंदोलन है, प्राण प्रवाह है। अखंड ज्योति का विस्तार हम कितना कर सकते हैं, ये सब अगर आप यहाँ से लेके जा सकें, बहुत बड़ी बात है। मित्रों, गुरुदेव और वंदनीय माता जी एक सशक्त प्राण प्रवाह के रूप में आए। हम लोगों को बड़ा गर्व होना चाहिए अपने ऊपर इतना गर्व होना चाहिए कि हम उनके बेटे हैं, और बेटे होने के नाते, अंगअवयव होने के नाते हमको उनका अंशधर बनने की हमारे अंदर पात्रता होनी चाहिए। और पात्रता डेवलप करने के लिए एक साधना करनी पड़ेगी, आत्मपरिष्कार की साधना। आत्मपरिष्कार, अपना परिष्कार रोज थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, रिफॉर्मेशन थोड़ा रोज करते रहें, तो आप देखते जाइए जितना निर्मल आप बनते जाएंगे, उतनी तेज़ी से गुरुदेव आपके अंदर घुसते चले जाएंगे। 1% गुरुदेव आ गए, 2% गुरुदेव आ गए, लगा कि गुरुदेव की कई अच्छाइयाँ अपने अंदर जीवन में डेवलप हो रही हैं, तो आपको स्वयं परिवर्तन मालूम पड़ने लगेगा। आपके जीवन में इसी तरह से श्रेष्ठताएँ आएँ, खुद अवसर आएँ, ऐसी मंगल कामनाओं के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। ओम शांति शांति। ओम नमो स्वनंताय
नाशाय शाश्वते सहस्र कोटि युगधारिणे नमः। सहस्र कोटि युगधारिणे नमः। परम पूज्य गुरुदेव जाने कितने मूर्धन्यों को नवल इतिहास सृजन करने का संदेश दे चुके हैं। आइए जिन्होंने स्वर्णाक्षरों में अपना नाम लिखवाने के लिए पुरुषार्थ किया है, ऐसे महामानवों का हम गुणगान करें और जिन्होंने नया इतिहास रचा है उनके प्रति हम श्रद्धान्वित हों। इस भाव के साथ यह गीत आपके सामने प्रस्तुत है।